बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। मैं नॉर्मली ये रिक्वेस्ट नहीं करता, लेकिन इस वक्त मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, उन पर हमें बहुत तहम्मुल के साथ, बहुत सब्र के साथ, बहुत अंडरस्टैंड करते हुए बात करनी है आपके साथ। और मैं कुछ खबरें आपके सामने रखूँगा, एक बयान आपके सामने रखूँगा, और साथ में मैं फिर कुछ गुजारिशात अपनी राय की शक्ल में आपके सामने रखूँगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, हमारे ऐवान में राना सनाउल्लाह ने एक खिताब किया, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर। इस खिताब से जो ऐवान में किया गया, हमें ये पता चल रहा है कि मुज़ाकरात हुए, मज़ीद मुज़ाकरात हुए, और जो आज़ाद कश्मीर में एक्शन कमेटी के लोग हैं उनसे मुज़ाकरात हुए। अब उनमें किन से मुज़ाकरात हुए, कौन कौन उस जानिब से शामिल था, इस जानिब से शामिल था, यह भी नहीं पता। लेकिन राना सनाउल्लाह जो बातें बता रहे हैं वो बहुत खौफनाक हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये तमाम चीज़ें, रिपोर्टिंग जो इसकी है और पाकिस्तानी मीडिया पर रिपोर्टिंग है, ये आपके सामने रखूंगा। फिर मैं अपनी राय आपके सामने रखूंगा, एक बयान भी आपके सामने रखूंगा। देखिए, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबा किया था कि हलफनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाएगा। ये एक बात बता रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। फिर वो ये कहते हैं सेनेट में खिताब करते हुए, और ये जियो न्यूज़ पर रिपोर्टेड है, कि आज़ाद कश्मीर की कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। एक्शन कमेटी 2023 में सामने आई, उन्होंने कहा कि गंदम पर सब्सिडी दी जाए और बिजली की पैदावारी कीमत हो। उन्होंने तब मुजफ्फराबाद में धरना दिया था। 30 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, 10 अरब बिजली मंसूबे के लिए दिए। आज़ाद कश्मीर में 3 रुपए यूनिट बिजली दी जा रही है, बाकी मुल्क 48 रुपए दे रहा है। 2 देरीना मुतालबात पूरे किए, लेकिन वो शुक्रिया के बजाय 38 मुतालबात ले आए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने अभी 2 दिन एक्शन कमेटी के साथ बातचीत की, अभी 2 दिन, उसमें 37 मुतालबात पर हुकूमत ने उनसे तहरीरी मुआहिदा किया। उनका एक मुतालबा था कि मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म कर दी जाएं। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन सीटों के मेंबरान को वज़ीर ना बनाया जाए। हमने उन्हें कहा कि सीटें ख़त्म करना इंतज़ामी इख्तियार नहीं, मुहाजिरीन को हक़ राय दही से कैसे महरूम किया जाए। उन्होंने कहा कमेटी बना दें, हमें भी लोगों को मुतमईन करना है। अब राना सनाउल्लाह साहब मुज़ाकरात में होने वाली बात ऐवान में आकर बता रहे हैं कि आप कमेटी बना दें, हमें लोगों को मुतमईन करना है। यानी वो किसी हद तक पीछे हटने को और कुछ चीज़ों पर डट जाने पर आमादा थे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अब दानिस्ता तौर पर उन्होंने 9 जून का लॉन्ग मार्च का अल्टीमेटम दिया। उन्हें जनवरी में मालूम था कि 4 अगस्त से पहले इंतखाबात होने हैं। उनका प्लान था कि इलेक्शन ना होने दिया जाए। अभी हम दोबारा उनसे मुज़ाकरात करने गए, उन्हें एक एक बात का हिसाब दिया। उन्होंने कहा कि हलफनामे से ये चीज़ें निकालें कि कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाक़ किया जाए। उनसे कहा रेफरेंडम में ये सवाल रख देते, यानी वो ये कह रहे हैं कि हम तो इस पर भी बात करने को तैयार थे, मानने को नहीं, बात करने को तैयार थे। उन्होंने कहा कि एपीसी बुला लें। उन्होंने कहा कि वो सियासी जमातों को नहीं मानते। उन्होंने मामला कानून साज असम्बली को भेजने पर इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम 9 जून को मुजफ्फराबाद आएंगे। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा असम्बली इस मामले पर कानून साजी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एग्जीक्यूटिव फैसले से ये सीटें ख़त्म नहीं की जा सकती। फिर वो कहते हैं कि उन लोगों ने वहाँ फायरिंग की, वो लश्कर कशी कर रहे हैं। भारत के चैनल सब खबरें दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि भारत के सिंदूर 2 ऑपरेशन का क्या चल रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तान के लोगों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीर की आज़ादी की बुनियाद ही इल्हाक़ पाकिस्तान थी। पाकिस्तान हर कीमत पर आज़ाद कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। शरपसंद भारत के आलाए कार बनकर ख़राबी करते हैं तो कानून के मुताबिक निमटा जाएगा। अब ये राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू जियो न्यूज़ ने पूरी रिपोर्ट की, मैंने आपको बताई। प्रॉब्लम क्या है? ये जो आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आउटगोइंग असेंबली नहीं कर सकती कानून साजी, इस तरह की कर सकती है, ऐसी कोई आईनी कदगन नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब असेंबली अपनी मुद्दत के अख्तिताम तक असेंबली है तो वो कर सकती है, तो ये तो कोई भी माहिर कानून नहीं मानेगा। दूसरा,
राना सनाउल्लाह साहब उनसे होने वाली बातें यहां आकर बता रहे हैं ऐवान में। ठीक है, ऐवान को बताना चाहिए, बेहतरीन बात है, लेकिन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बात रिपोर्ट कर रहा है? क्या राना सनाउल्लाह ने जो बातें बताई वो बहुत सेंसिटिव हैं? क्या ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों को पाकिस्तान का मीडिया लेकर ऑनलाइन उनसे बात कर सकता है? ये नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे मीडिया पर इस वक्त सच्ची बात यह कि कंट्रोल है बड़ी हद तक। फिर दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब जो ये कह रहे हैं कि वो लोग भारत के आलायकार बनकर काम कर रहे हैं और यही बातें कि उनकी डोरें भारत से हिलाई जा रही हैं, ये बातें की हैं आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी। क्या ये सब कुछ हो रहा है? हमारे मीडिया के लोगों को बात करने दीजिए, कवरेज करने दीजिए, उन तक जाने दीजिए और फिर उनकी आवाज़ पाकिस्तान के मीडिया पर आने दीजिए। उनसे सवालात होंगे, वो ये बातें बता देंगे तो पाकिस्तान के लोगों के सामने बुरे बन जाएंगे। आप इस पूरी बात को पाकिस्तान के लोगों के सामने ले आइए और उनका मौक़िफ़ जहां पाकिस्तान के लोगों को गलत लगेगा वो मान लेंगे कि ये गलत कह रहे हैं। अब ये जो बात है कि कश्मीरी ये कहें कि हमें पाकिस्तान से इल्हाक नहीं करना, देखिए इस तस्वाबे राय में क्या होगा? भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, और इस तस्वाबे राय में यह सवाल भी हो सकता है कि वो अपना एक अलग वतन बना लें। ये पहले से मौजूद, रिकॉर्ड पर मौजूद चीज़ है। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो हमें ये बात बड़ी बुरी लगेगी कि हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आप ये बात कैसे कर रहे हैं? और आप तो गैर सियासी लोग हैं, आप ये बात कैसे कर रहे हैं? बट वो गैर सियासी लोग भी इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके साथ सड़कों पर हज़ारों लाखों लोग मौजूद हैं और हर बार उनके साथ निकले हैं और वो उन्हें कम से कम हुकूक के लिए आवाज़ उठाने की हद तक अपना नुमाइंदा न सिर्फ मानते हैं बल्कि उनके पीछे चलते हैं, उनके कहे पर अमल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को रियलाइज़ करनी चाहिए, समझनी चाहिए। इन लोगों को अचानक कलअदम क्यों करार दिया गया? ये पहले तो कलअदम नहीं थे। अगर ये इल्ज़ाम है कि इन लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को जवाब दिया है, या जवाब नहीं दिया बल्कि इब्तिदा की है हमला करने की, तो ये इल्ज़ाम भी पहले मौजूद था। तो अचानक इन लोगों को कलअदम क्यों करार दिया गया? ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। और ये अचानक चीज़ें निकल कर आ गई कि ये भारत के हाथों में खेल रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े मुतालबात किए, बड़े बड़े मुजाहिरे किए, तब इन्हें भारत का आलायकार क्यों नहीं करार दिया गया? ये सवाल पाकिस्तान के लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए, तो हमारी हुकूमत को चाहिए जवाब दे। दूसरा, इनमें से बहुत सी बातें जो राना सनाउल्लाह ने की वो इन जॉइंट एक्शन कमेटी वालों को बाकायदा पाकिस्तान दुश्मन बनाती हैं। तो उनका मौक़िफ़ भी तो आने दीजिए, उनकी बात भी तो आने दीजिए। ये होगा तभी तो पाकिस्तान के लोग मान पाएंगे, वगरना इस हुकूमत की बातें पाकिस्तान के लोग बमुश्किल तमाम मानते हैं, नहीं मानते इस हुकूमत की बात पाकिस्तान के लोग। अब मैं आपके सामने ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है, अवामी कमेटी, इसका एक वीडियो क्लिप आपके सामने रखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये लोग खुद क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ट्विटर पे आके, क्योंकि इनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर है, मीडिया पर नहीं है, आवाज़ दे रहा है मैदान करबला, कुछ देर रह गई है शिकस्ते यजीद में। अल्लाह के बाद ताकत का सरचश्मा अवाम है। जब अवाम अपना हक लेने के लिए जाग उठे, ताकत के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। हुक्मरान तबकात जिस खूनी खेल का हिस्सा हैं, अवाम खुद उनका एहतिसाब करेगी। हम पाकिस्तान की अवाम को भी ये पैगाम देते हैं कि हम पुरअमन हैं और जायज़ बुनियादी हुकूक के लिए निकले हैं, जो पहले मुआहिदात में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर तस्लीम कर चुके हैं। हमारी ये जंग किसी दूसरे इलाके से नहीं बल्कि अपने हुक्मरानों से है। कश्मीरी और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल एक हैं, हमारी लड़ाई एक है, और वो लड़ाई हुक्मरान तबकात के ख़िलाफ़ है। ताकतवर तबकात अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करके कत्लेआम कर सकते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान नफ़रत को जन्म दे सकते हैं, लेकिन ये सब आर्जी रहना है। हमें यकीन है कि बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम भी जुल्म, जबर, फस्तायत के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी। हमारा ये पैगाम आम पाकिस्तानी मेहनतकश मजदूर, किसान, तालिब इल्म और हर उस मकतबा फ़िक्र के लिए जो ख़ुद भी इस इस्तेहसाल का शिकार है। आज जब ताकतवरों का बनाया गया बयानिया नेशनल मीडिया के ज़रिए आप तक पहुँचाया जा रहा है, तो हम ये अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हैं कि अपनी नहीफ आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमें पाकिस्तानी अवाम से कोई शिकवा नहीं, हमें पाकिस्तानी अवाम से प्यार है, मगर हक़ और सच्चाई की इस लड़ाई में हम हुक्मरान तबकात की तरफ से ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल और उनके मनफी
घिनौने इल्जामात की बुनियाद पर किसी सूरत अपने जायज़ मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा वो मज़ीद क्या कहते हैं, एक तकरीर है, बहुत बड़ी गैदरिंग है और ये गैदरिंग जो है बिल्कुल रावला कोर्ट पहुंच चुकी है। वहाँ खिताब करते हुए कहा जा रहा है सरदार अमान की जानिब से, ये उन 4 लोगों में शामिल हैं जिन पर 1-1 करोड़ का इनाम अनाउंस हो चुका। हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि अवाम की ताकत को मानो, अवाम की ताकत को कबूल करो, हम वापस नहीं जाएंगे, एक बंदा भी वापस नहीं जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि सरेंडर करो, हमारे कदमों पे सरेंडर करो। अब यहाँ मैं बहैसियत सहाफ़ी भी कहूँगा कि आप तो मुतालबात मनवाने निकले हैं, ये हमारे कदमों पे सरेंडर करो तो आप मतलब कुछ फतह करने निकले हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं वतन या कफन। और इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सरेंडर करो, हमारे कदमों में गिर जाओ, सरेंडर करो। कोई बंदा वापस नहीं जाएगा, कोई फर्द वापस नहीं जाएगा। हमारा सिर्फ एक ऐलान है, वतन है या कफन है, वतन होगा या कफन होगा। तो वो जो बात राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं वो बात यहां पर हमें नजर आती है किसी हद तक। अब देखिए बात यह है, मैं पहले भी ये बात आपसे कह चुका कि 3 चीजें हैं, या तो पाकिस्तान से इल्हाक, भारत से इल्हाक अगर प्लेबिसाइड होता है, या वो अपने वतन का फैसला कर दें, यही 3 चीजें हैं। तो इसमें एक राय वो अपने सामने, हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन ये राय भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, जिनके दिल उनके साथ धड़कते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दिल आपके साथ धड़कते हैं, तो ये राय भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को, मैं ये समझता हूं मेरी राय में, अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ दबाना, ताकत का इस्तेमाल करना, मीडिया पर उनकी आवाज़ को गायब कर देना, उनको कवरेज ना देना और अपना मौक़िफ़ मुसलसल चलाना, ऐवान में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ AI वीडियोज़ बनाना और ये सब कुछ रखना, अगर ये किया जाएगा तो क्या हम उनकी बात सामने आने दे रहे हैं? जब भी हम ये करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि ये किस तरह की तस्वीर पेश की जा रही है। 1, 2, लोग ये कहेंगे कि जब आप खबर दबाएंगे तो अफवाह आगे बढ़ेगी, और जब आप दूसरे का मौक़िफ़ दबाकर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे और सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे तो आपका मौक़िफ़ नहीं रहेगा, आपका मौक़िफ़ प्रोपेगेंडा बन जाएगा। बहैसियत एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं ये चाहता हूं कि इस मामले को इफ़हाम तफ़हीम से हल किया जाए। मैं ये चाहता हूं कि इस मामले में जो फरीक हैं उनकी आवाज़ सामने आए और जो फरीक गलत कर रहा है वो एक्सपोज हो जाए, उसका गलत सबके सामने आ जाए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।